प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी शहद की मक्खी की कहानी है जिसके बारे में सबका गुमान था कि वो आलसी है। इस कहानी के आखिर में हम जानेंगे कि क्या वो वाकई ही आलसी थी या कोई राज था जिसने उसे फूलों से अमृत यानी कि नेक्टर इकट्ठा करने से रोक रखा था। तो कहानी कुछ यूं है कि एक छोटी सी शहद की मक्खी थी। उसे हर वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मज़े करना बड़ा पसंद था। उसके दोस्तों में तितलियां, चिड़ियां, कबूतर और दीगर बहुत सारे परिंदे शामिल थे। हर चीज़ में उस नन्ही मक्खी का दिल लगता था सिवाय काम काज के। जब भी उसके वालिदैन उसे रोकते टोकते और अमृत इकट्ठा करने का कहते तो वह घर से निकलकर दोस्तों के पास पहुंच जाती। उसके वालिदैन ने हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसके कान पर तो जूं तक न रेंगती थी। उसकी इन आदत की वजह से उसके वालिदैन बहुत परेशान हो चुके थे और उन्हें डर था कि कहीं शहद की मलिका किसी दिन गुस्से में आके नन्ही मक्खी को कोई सज़ा ही ना सुना दे। खुद तो वह नन्ही मक्खी को समझा समझा कर थक गए थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना नन्ही मक्खी के दोस्तों के पास जाया जाए और उन्हें सारा माजरा सुनाया जाए। हो सकता है कि वह नन्ही मक्खी को कुछ समझा सकें। ये सोचकर नन्ही मक्खी के वालिदैन उसके दोस्तों के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर सारी बात बताई। नन्ही मक्खी के दोस्त भी ये सुनकर हैरान हो गए कि बज़ाहिर तो वो सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है, तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है जो उसे अमृत इकट्ठा करने से रोकती है। नन्ही मक्खी के दोस्तों ने उसके वालिदैन को तसल्ली दी कि वो उसे समझाएंगे, और समझाएंगे क्या बल्कि खुद उसको पकड़कर फूलों के बाग में लेकर जाएंगे। फिर क्या था, सारे दोस्त लग गए बहाने बहाने से नन्ही मक्खी को फूलों के बाग जाने के लिए राजी करने। लेकिन पता नहीं क्या राज था कि जब भी वह नन्ही मक्खी को बाग चलने का कहते, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से रफू चक्कर हो जाती। बड़े अरसे तक जब नन्ही मक्खी के दोस्त उसे राजी करने में नाकाम रहे तो उन्हें भी तशवीश होने लगी। पहले तो सब समझते थे कि नन्ही मक्खी का दिल चूंकि खेल कूद की तरफ है, इसलिए उसका दिल नहीं लगता काम में। लेकिन अब जबकि उसके सारे दोस्त उसके साथ जाने को तैयार थे, तो फिर भी उसका हमेशा इनकार करना सबके लिए एक ना हल होने वाला मौमा बन चुका था। एक दिन सब दोस्तों ने मिलकर सोचा कि ऐसे तो नन्ही मक्खी को बाग ले जाना बहुत मुश्किल है, हमें कोई बहुत अच्छी तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर एक चिड़िया बोली कि ऐसा करते हैं, नन्ही मक्खी को कहते हैं कि हमने बाग की पिछली जानिब कुछ नए दोस्त बनाए हैं जिनसे मिलने जाना है और तुम भी साथ चलो। तो जब हम बाग के पास पहुंचेंगे तो वहीं उतर जाएंगे। ये सोचकर सब दोस्त खुश हो गए कि ये स्कीम अच्छी है। अगले दिन सब नन्ही मक्खी को घेर कर बैठ गए और अपने बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक उससे कहा कि हम नए दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। पहले तो नन्ही मक्खी ने इनकार किया, लेकिन दोस्तों के मुसलसल इसरार पर वो राजी हो गई। जैसे ही सब दोस्त बाग के पास पहुंचे तो नन्ही मक्खी ने बुरी तरह छींकना शुरू कर दिया, और सब दोस्त ये सोचकर वापस आ गए कि शायद नन्ही मक्खी को जुकाम हो गया है। कुछ दिन नन्ही मक्खी ने घर में आराम किया। जब वो ठीक हो गई तो सब दोस्त उसे फिर से बहाने से बाग में ले गए। लेकिन जब वो फूलों के पास पहुंचे तो नन्ही मक्खी ने फिर से बुरी तरह छींकना शुरू कर दिया। इस बार उसके दोस्त उसे जंगल के डॉक्टर साहब मियाँ उल्लू के पास ले गए। उल्लू ने जब ये सारा माजरा सुना तो उसने कुछ फूल उठाए और मक्खी के सामने रख दिए। जैसे ही फूल नन्ही मक्खी के सामने आए, उसने बुरी तरह छींकना शुरू कर दिया। ये देखकर मियाँ उल्लू बोले कि बच्चों, बात यह है कि तुम लोगों की दोस्त को फूलों से एलर्जी है। जैसे ही फूल इसके सामने आते हैं ये छींकना शुरू हो जाती है। ये सुनकर सब दोस्त हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अब सब सोचने लगे कि शहद की मलिका को अगर ये बात पता लगी तो वह न जाने क्या करेगी। लेकिन शहद की मलिका एक नेक दिल मक्खी साबित हुई। उसे जब नन्ही मक्खी के बारे में पता लगा तो उसने हुक्म दिया कि चूंकि वो अमृत इकट्ठा करने नहीं जा सकती, तो उसको इकट्ठे किए हुए शहद की हिफाजत पर मामूर किया जाए। नन्ही मक्खी अपने इस काम का सुनकर खुश हो गई और पूरी दिलजमी के साथ काम करने लगी। अब जब वह काम से फारिग होती तो अपने दोस्तों से जाकर मिलती। अब सबको पता लग गया था कि नन्ही मक्खी आलसी नहीं थी, बल्कि उसने डर की वजह से ये बात सबसे छुपा कर रखी थी कि उसे फूलों से एलर्जी है।
پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔